है भारतीय जनता पार्टी, जो शुरुआत के 9 लोगों से शुरू होकर के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज स्थापित हो गई। जोरदार तालियां अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन के साथ साथ। मैं आज इस मंच पर, मुझे इस बात का आनंद भी आ रहा है और मुझे इस बात का गर्व भी है। हमारा मालवा वो स्थान है जहां पर हमारे अपने इसी उज्जैन और उज्जैन संभाग से जुड़ करके जनसंघ से जो यात्रा प्रारंभ हुई भारतीय जनता पार्टी के पहले पूर्ववर्ती नाम से, तो पूरे देश के अंदर सबसे पहले अगर नगर परिषद, नगर पालिका, विधायक जीते हैं तो अपने इस उज्जैन संभाग से जीत के दिए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी प्रारंभ से विचारधारा को लेकर के हमारा ये गढ़ अगर कोई पूरे देश में माना जाता है तो ये मालवा गढ़ हमारे नाम से जाना जाता है। और भगवान महाकाल का आशीर्वाद तो ऐसा है पार्टी के ऊपर कि हमारे कदम कदम पर जिस प्रकार से जो बड़े अभियान होते हैं, जिस प्रकार से जो संकल्प पार्टी लेती है, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय साध्वी उमा भारती जी हो, लगातार एक के बाद एक जिंदे बड़े परिवर्तन करके सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे इस बात का गर्व है वो इसी उज्जैन की महाकाल की धरती से उनको आशीर्वाद मिला और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हमने। ये हमारा उज्जैन इस इतिहास के लिए जाना जाता है। और उज्जैन का ये इतिहास आज और कल का इतिहास नहीं है। उज्जैन का इतिहास 5000 साल पहले से इतिहास उसी प्रकार से चलता है। एक कृष्ण भगवान, हमको मालूम है, कंस को मारने के बाद उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए और उज्जैन की शिक्षा ग्रहण करने के बन करके ये कृष्ण यहाँ से श्री कृष्ण बन करके जो गए, जिन्हें दुनिया में कर्म के माध्यम से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, सच्चाई के लिए लड़ना, जिसको धर्म की लड़ाई के नाम से भगवान कृष्ण दुनिया में जाने गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण का काल हो या अपने 2200 साल पहले सम्राट अशोक का काल हो, 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का काल हो, 1000 साल पहले राजा भोज का काल हो, 300 साल पहले राणोजी सिंधिया का काल हो, ये लगातार उज्जैन और उज्जैन से जुड़े योद्धाओं ने अपने तलवार के बलबूते पे धर्म की स्थापना में सदैव अपनी भूमिका निभाई। और काल के प्रवाह में जब तलवार हट करके बटन दबा करके मतदान की मामला आया, मतदान के माध्यम से सरकार बनाने का मामला आया, तो उसमें भी अपना उज्जैन नंबर 1 रहा। मुझे इस बात का गर्व है। हम सब जानते हैं इस बात को लेकर के कि उज्जैन को लेकर के वर्तमान का ये जो समय चल रहा है, इस समय पे मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने सब अपनी बातें रखी है। वो सारी बातों को कोट करेंगे, उन सारी बातों को उल्लेख करेंगे तो समय कम पड़ेगा। लेकिन वो कौन सी चीज है जिसके लिए उज्जैन और उज्जैन के जिले में कोई दरकार होगी? हमारे बाबा भारती से लेके अशोक प्रजापति जी, सनवर पटेल जी से लेके सारे लोग यहाँ मौजूद है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी उज्जैन, प्रीति भार्गव जी भी यहाँ बैठी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। इसी उज्जैन की धरती से लगातार मिलों का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन इस बात को जब कहेंगे तो हमको इस बात पे कोई गुरेज नहीं है। जिनको सोचना सोचे कि अगर कांग्रेस के शासनकाल में हीरा मिल बंद हुआ तो यह पाप तो उनके माथे आएगा ही आएगा।